हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू वांगसन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉप बिंग बॉटम वांगजी है और यह एक श्याम वांग फैन फिक्शन है। बिंग एक अल्फा है, लेंजन एक ओमेगा है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी के जोन स्टार्टिंग में बहुत इनायत और बहुत अच्छे से अपने डिस्पल्स के साथ लड़ रहा होता और जब प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसके पास उसका बड़ा भाई आता है और बोलता है, वांग जी हमें तुम्हें फादर बुला रहे हैं। ये सुन करके वो करता है और उसके सारे डिसिपल्स भी उसे वो करते हैं और वो अपने भाई से बोलता है, ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। उसके बाद उसके भाई वहां से चले जाते हैं और वो भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है और वो जा करके अपने आप को फ्रेश करता है। उसके बाद वो कपड़े चेंज करता है। उसके बाद वहां से अपने फादर के पास के लिए निकल जाता है और अपने फादर के पास पहुंच करके वो अपने फादर से के पास दरवाजे पर नॉक करता है। तो उसके फादर बोलते हैं अंदर आ जाओ। तो उसके बाद वो अंदर जाता है तो उसके फादर बोलते हैं कि क्या हुआ, मुझे तुमसे बात करनी थी कि तुम घर का काम सीख लो और तुम अब ये तलवारबाजी करना कुछ टाइम के लिए रोक दो और तुम घर के काम खाना बनाना बनाना सब कुछ सीख लो क्योंकि तुम्हारे लिए वो जरूरी है। ये सुन करके वो बोलता है, फादर मैं ये सब नहीं करूंगा और मुझे ना ये सीखना, हर जिसे जिसे सीखना होगा वो सीख लेगा, मुझे नहीं सीखना। ये सुन करके उसके फादर बोलते हैं, लेकिन वांग जी तुम्हारे लिए जरूरी है। ये सुन करके वो बोलता है, नहीं फादर मेरे लिए ये सब जरूरी नहीं, मुझे अपने लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये खाना बनाना नहीं सीख पाऊंगा। उसके बाद वो वहां से गुस्से से चला जाता है। ये देख करके उसके भाई फादर गुस्से के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं और लैन वांग जी अपने फादर को पास से अपने एक रूम में जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत अपसेट होता है और वो अपने रूम में जा करके एक बुक उठाता है और बुक को पढ़ने लगता है और बुक में कुछ बातें ऐसे होती है जो वांग जी की जिंदगी से मैच कर रही होती है और वो उस बुक को पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो गया होता है। तभी उसके पास उसके भाई आते हैं और उसे देखते हैं कि वो सो रहा है तो वो बोलते हैं, उसे जगाते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम इस टाइम नहीं सो सकते, अगर बादल को या अंकल को पता चला तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर के वो बोलता है, लेकिन भाई मैं क्या करूं, मुझे उनसे ये घर के काम नहीं सीख रहे हैं, मुझे तलवार बांधनी और अपना गुचिंग चलवाना और अदर काम सीखना है, लेकिन ये मुझे खाना बनाना, ये झाड़ू पोछा नहीं सीखना है। प्लीज आप फादर को समझाइए ना। ये सुन करके बोलते हैं कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें फादर इसके लिए फोर्स ना करे तो तुम्हें मदर से बात करनी होगी। ये सुन करके बोलते हैं हाँ ठीक है। तो वो उठता है और अपने आप को अपने बाथरूम में जाता है और वहाँ फ्रेश होता है और उसके बाद वो बोलता है, भाई आप भी चलेंगे मदर के पास। तो बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ शहरी टाउन में काम है। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है, मुझे भी शहरी टाउन में काम है लेकिन मैं 1 घंटे बाद चलूंगा, आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है तुम जाओ। तो उसके बाद वांग जी अपने मदर के पास के लिए निकल जाता है और अपने मदर के पास पहुंच करके वो अपने मदर को सब कुछ बताता और अपने मदर की गोद में सर रखकर बैठा होता। तो उसकी मदर बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें वो फोर्स नहीं करेंगे, मैं उनसे बातें करूंगी और तुम्हारे अंकल से भी बात करूंगी कि वो उन्हें समझाए और वो कि तुम्हें वो फोर्स ना करे। ये सुन करके वो खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मतलब मैं भाई के साथ से सेरी टाउन जा रहा हूँ। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है। तो वो वहां से अपने मदर को वो करता है। उसके बाद अपने मदर के कॉटेज से निकल जाता है और अपने भाई के कॉटेज में आता है और बोलता है, भाई तो बोलते हैं हाँ अंदर आ जाओ अंक जी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो उसके बाद वो अंदर जाता है और वो बोलता है कि ठीक है भाई चलो। तो उसके भाई बोलते हैं कि ठीक है। तो वो दोनों सही टाउन के निकल जाते हैं और वहां पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लैन चिंगेजन और लैन कुरैन दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मैडम लैन आती हैं और बोलती हैं कि हमें आप दोनों से बात करनी है, प्लीज आप वांग जी को फोर्स मत कीजिए, नहीं तो उसका गुस्सा आप जानते हैं, अगर उसे फोर्स किए तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा और कहीं वो गुस्से में क्लैन छोड़ कर ना चला जाए। अगर वो क्लैन छोड़ कर चला गया तो मैं भी क्लैन छोड़ दूंगी और आप सब जान लीजिए कि लैन वांग जी जो करना चाहेगा वही करेगा और आप ऐसा उसे के साथ फोर्स नहीं कर सकते। उसे अगर घर के काम नहीं सीखना तो नहीं सीखेगा, जिससे उसको शादी करना होगा उससे करेगा। उसको तलवारबाजी और उसे गुचिन या किसी चीज में और कोई से उससे युद्ध में हरा नहीं सकता, लेकिन वो खाना बनाना नहीं सीखना चाहता तो वो नहीं सीखेगा। ये सुन बोल करके उसकी मोम लैन वांग जी की मोम वहां से चली जाती है। ये सुन करके लैन कुरैन वांग अपने भाई की तरफ देखते हैं और उसका भाई जो बुत बन करके बैठा होता है और वो सोच रहा होता अभी क्या हुआ। तभी वहां पर एक डिस्पल भागते हुए आता है और बोलता है कि क्लैन लीडर हमारे पास एक दो पत्र आए हैं और 3 क्लैन से। ये सुनकर के वो बोलते हैं किस किस क्लैन से। तो बोलते हैं एक लैन क्लैन, एक जियांग क्लैन से है, एक जिन क्लैन से है और एक वेन क्लैन से। ये सुनकर के वो बोलते हैं क्या है। तो उसके बाद एक लैन चिंगंजुन लेते हैं और दो पेपर दो स्क्रोल लैंड कुरैन लेते हैं और सब दोनों पढ़ने के बाद बोलते हैं कि इसमें तो एक ही चीज लिखा है, वो अपनी बेटी म्याम्या की शादी लैन सिचन से कराना चाहते हैं। और ये सुनकर के स्क्रोल में लिखा होता है कि वो अपने बेटी की साथ जियांग क्लैन के क्लैन लीडर जंग फमिया अपने बेटी की शादी क्लैन सिचन से कराना चाहते हैं। और तीसरे स्क्रोल में बेन क्लैन से आया है कि वो बेन चाओ की शादी वांगजी से कराना चाहते हैं और वो अपनी भतीजी बेंचिंग की शादी वांगजी से लैंसिचन से कराना चाहते हैं। ये सब
पढ़ने के बाद उनका सर घूम रहा होता है और वो सोचते हैं कि हम क्या करें। तो वोरेन अपने भाई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हमें सोचना चाहिए और हम ऐसा नहीं कर सकते, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं। और लैन सिचन भी अभी 17 साल का है और लैन वांगजी तो अभी 16 साल का ही। हम अपने बच्चों की शादी अभी नहीं कराने चाहते और हम अभी वैसे भी उनकी शादी नहीं करा सकते जब तक हमें उस अल्फा के बारे में नहीं पता चल जाता, कि उस लड़के के बारे में नहीं पता चल जाता कि वो अल्फा है कि ओमेगा है। और हमारे पास एक अल्फा एक ओमेगा है। अगर हमने ऐसा किया कि हमने अगर दोनों में से किसी की शादी करा दी और वो लड़का ओमेगा हुआ, तो लैन सीजन की शादी अगर हमने किसी अगर अदर क्लैन के से करा दिया तो हम अपने क्लैन से बहुत बड़ा बड़ा मौका खो देंगे। और यही सब क्लैन वाले चाहते हैं, इसलिए हम अपनी क्लैन की शादी अभी नहीं कराएंगे। ये सुन करके वो बोलते हैं हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। उसके बाद लैन कुरैन बोलता है कि हमें पत्र भेजना चाहिए और फिर लैन चिंगेजिन बोलते हैं इस पत्र में एक चीज और लिखा है, तुमने नीचे शायद नहीं पढ़ा है। तो ये सुन करके लैन कुरैन बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ा है। तो बोलते हैं कि सभी क्लैन में डेविल्स अपने पपर्स और सभी चीजों से हमला कर रहे हैं और उन पर अटैक हो रहा है। ये सुन करके बोलते हैं हाँ मैंने भी ये पढ़ा। और वहां पर जियांग क्लैन में तो वाटर घोस्ट हमला कर रहे हैं, वहां के सभी डिसिपल्स लड़ रहे हैं और वहां पर एक डिसिपल है जो बहुत अच्छे से लड़ रहा है, लेकिन उसे कुछ वो ज्यादातर लड़ने से भागता है, इसी वजह से वो लोग सोचते और उन पर डेविल्स भी हमला कर रहे हैं और डेविल्स के साथ साथ पपेट्स भी, इसलिए हमें उनका मदद करना होगा। ये सुनकर के लैन चिंगेजिन बोलते हैं सेम यही बातें उनमें भी लिखी हैं। तो ये सुनकर के लैन कुरैन बोलते हैं हमें सबसे बातें करनी होगी, इसीलिए लैन कुरैन बोलते हैं हमें इनके पास पत्र भेजना चाहिए। उसके बाद वो लोग पत्र भेजते हैं और हमें दूसरी तरफ लैन सिचन और लैन वांगजी का सीन दिखाया जाता है। लैन सिचन और लैन वांगजी अपना मस्ती कर रहे होते हैं। लैन और सभी सेरोटैन में जो वांगजी को पसंद आ रहा होता है वो खा रहा होता है और सब बहुत सारे सामान लेता है। और दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे से सफाई वफाई कर रहा होता है और तभी उसके पास एक औरत आती है और बोलती है अगर तुमसे सफाई वफाई नहीं होती तुम ये काम करते हो क्यों, जाओ अपना काम करो, जाकर तलवार बाजी करो और सभी को देखो कि सभी डिसिपल्स अच्छे से अपना काम कर रहे हैं सभी से और सबको देखो। तो ये सुन करके वो करता है और अब ऐसे हुआ। उसके बाद महारानी बोलता है, उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है और उस औरत को वो नहीं करता है। उसके बाद वहां से वो लड़का औरत बोलती है कभी हम मुझे पोक ही नहीं करता, मैं इस क्लैन की महारानी हूँ लेकिन ये कभी मुझे महारानी की जैसा लगता है कि ये महाराज है। उसके बाद वो उससे समाज चली जाती है और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लड़का जब वहां पर जा करके सभी को ट्रेन कर रहा होता तो वो अपनी तलवार उठाता है और लड़ने लगता है। और जब वो लड़ने लगता है तो सभी लोग पीछे हट गए होते हैं क्योंकि उसके तलवारबाजी के सामने कोई नहीं टिक पाता है। और ये देख करके सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और बहुत अच्छे से वो बहुत लड़ रहा होता है। के पास उसका दोस्त आता है, बोलता है कि क्या हुआ बिंग। तो ये सुन करके वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस आज भी डांटी वो। तो ये सुन करके बोलती है कि वो उसका काम ही डांटना, तुम चलो। तो उसके बाद वो जा ही रहा होता तभी उसके सामने उस क्लैन का राजकुमार आ जाता है और उसे देख करके उसका दोस्त वो करता है लेकिन वो लड़का वो नहीं करता। ये देख करके वो उसे अपना हंटर निकालता है, उसे बहुत तेजी से हिट करता है लेकिन वो लड़का वैसे खड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है चाहे जितना उसे कोई मारे। तो वो बोलता है कि तुम मुझे वो क्यों नहीं कर रहे। तो उसके पैर पर एक खींच करके और फिर एक हंटर मारता है, फिर भी वो लड़का वो नहीं करता है। तो वो अब बोलता है इसे पकड़ लो। उसके बाद उसे पकड़ लेते हैं और वो अपने मदर के सामने ले जाता है और वो बोलता है मदर आज फिर जिसने मुझे वो नहीं किया, मुझे राजकुमार जैसा समझता ही नहीं है। सुन करके वो बोलते हैं कि बेटा तुम उसके ऊपर ध्यान ना दो, लेकिन वो बोलता है कि मॉम ये हमेशा बिगड़ते जा रहा है। ये सुन करके उसकी मॉम ये सुनते ही और वो उसके बाद वो अपना चिड़िया निकालती है और उसे बहुत तेजी से मारने लगती है और इतना मारती है कि उसके शरीर से खून निकल रहा होता है लेकिन अपने आप को वो झुकने नहीं देता है थोड़ा सा भी। उसके बाद उसे मारने के बाद वो लोग बोलती हैं इसे ये सुधर नहीं सकता। उसके बाद वो दोनों माँ बेटे चले गए होते तभी उसका दोस्त और उसका एक और दोस्त आते हैं, दोनों उसे पकड़ते हैं। उसके बाद उसे उसके रूम में ले जाते हैं, जो छोटा सा रूम होता है उसके रूम में ले जा करके उसे वहां पर लेटा देते हैं और बोलते हैं तुम यहीं पर लेटे रहो, हम दवा लेकर आते हैं। वो लोग वहां से निकल जाते हैं और वो एक पक्षी के पास पत्र भेजते हैं कि तुम जा करके वो दवा लेकर आओ। उसके बाद वो दवा लेने के लिए चला गया होता वो पक्षी और दूसरे वो दोनों बोलते हैं कि हमें उसके लिए कुछ खाना भी तैयार करना चाहिए। उसके बाद वो लोग एक जंगल में जाते हैं, वहां से कुछ फल फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं, उसी फल फ्रूट से उसके लिए कुछ खाना बनाते हैं और वो खाना लेकर के वो आते हैं। तब तक वो चिड़िया भी आ चुकी होती है वो दवा लेकर के। वो चिड़िया लाकर दवा देती है और बोलती है मास्टर ने बोला है कि अब इस बींग का जाने का टाइम हो चुका है। ये सुनकर के वो बोलता है ठीक है मैं बींग से बातें कर लूंगा, आप तुम जाओ। तो उसके बाद वो दोनों वहां से बींग के पास जाती हैं और बींग को वो खाना दे देती हैं। उसके बाद उसके पीठ पर वो दवा भी लगा देती है, जहाँ पर उसके पैर पर उसके पीठ पर दवा लगा देती हैं और उससे बातें करती है। वो बताती हैं कि हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। तो ये सुन करके बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ जाने के लिए कुछ मौका चाहिए। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक
मौका खोजेंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। तभी हमें ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और लैन कुरैन का पत्र जियांग क्लैन में आ गया होता है। और जियांग क्लैन में जब ये बातें जियांग फामिया को पता चलती है तो अपने वाइफ से बोल रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें जाना होगा। तो बोलते हैं कुछ डिसिपल को अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि कब पता चले कि कहीं डेविल्स के पपेट्स और डेविल्स हमला न कर दे। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है। बिंग को और उसके दोनों दोस्त को, और बिंग के दोस्त में से एक अल्फा होता है, एक ओमेगा होता है, लेकिन बिंग के दोस्त बिंग के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और कुछ डिसिपल्स और होते हैं और उसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है जिन क्लैन का सीन दिखाया था। जिन कॉन्गसन के भी पास पत्र आया होता है और वो भी तैयार हो गए होते, उनकी वाइफ भी उनके साथ जाने वाली होती है और कुछ डिसिपल के साथ वो भी निकल गए होते हैं। और ऐसे ही जियांग क्लैन में जियांग फामिया, मैडम ये भी निकल गए होते, और बेन क्लैन में बेन चाओ और बेन रहान और उसकी वाइफ भी निकल गए होते हैं और कुछ डिसिपल के साथ। और ऐसे सभी लोग वहाँ जब पहुँचते हैं, तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बिंग जब जा रहा होता तभी लैंजन उसके हाथ में और लैंजन के हाथ में एक रेड थ्रेड से अपेयर होता है, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन लैन कुरैन उसकी ध्यान उस पर चला जाता है, लेकिन वो भी इग्नोर कर देता है। लेकिन उसे कुछ शक हुआ होता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं भाई से बाद में बात करूंगा। और वो लोग अपने अंदर, वो लोग जहाँ पर मीटिंग हो रहा था वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बैठ करके सभी लोग बातें करते हैं। और ये लैन बिंग और उसके दोस्त बोलते हैं हमें यहाँ से हम निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर किसी के ध्यान नहीं और हम यही मौका चाहते थे। ये सुनकर के वो दोनों बोलते हैं कि हाँ हमें यहाँ से निकल जाए। तो उसके बाद वो लोग मजे से वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग अपना जो काम था वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने एक पहाड़ी पर जाकर के बोलते हैं कि अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा और मुझे पता है कि वो लोग अब मुझे ढूंढेंगे। देख लिया था वो चीज़, लेकिन मैं उन सब के पास तब तक नहीं जाऊंगा तब तक वो लोग मुझसे उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगे, क्योंकि जब मेरी मदर और फादर को मेरी उन सब की ज़रूरत थी, लेकिन तब उन्होंने मेरे मदर फादर की हेल्प नहीं की थी। अब मैं उन सब की हेल्प तब तक नहीं करूंगा जब तक वो लोग मेरे सामने घुटनों पर बैठ करके गिड़गिड़ा कर नहीं बोलेंगे कि प्लीज़ मेरी मदद, हमारी मदद कर दो। तब तक मैं उन सब की मदद नहीं करूंगा। ये सुन करके वो लड़का बोलता, जो उसका दोस्त उसके दोस्त होता है, उसका नाम सुयांग होता है, वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें तो हम तब तक उनकी मदद नहीं करेंगे। और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। और सुयांग एक अल्फा है और साउ सिंचन भी उसका दोस्त है और वो एक ओमेगा है। सुयांग और साउ सिंचन ये दोनों पार्टनर्स हैं। अब को बता देती हूँ। उसके बाद वो तीनों वहां से निकल गए होते हैं और दूसरी तरफ बात मीटिंग खत्म होने के बाद लैन कुरैन बोलते हैं आप लोग जाकर अपने कक्ष में तैयार कीजिए, हम बाद में बातें करेंगे। उसके बाद वो लोग अपने कक्ष में चले गए होते हैं, लेकिन मैडम यू को शक होता है और बोलते हैं कि बिंग को खोजो, बिंग कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि शायद बिंग नहीं आया था। वो डिसिपल्स बोलते हैं कि बिंग पता कहीं गए महारानी। तो ये सुन करके बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, वो हो सकता घूमने गए हो। उसके बाद बिंग वो लोग अपना काम करने लगते हैं और मैडम यू और जियांग फामिया अपने रूम में, वो जो कक्ष उन्हें दिया गया था वहां पर जाकर के आराम कर रहे होते हैं और उनके डिसिपल्स बाहर घूम रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने भाई के पास जाता है और कुछ बातें करता। और दूसरी तरफ हमें लैन चिंगेजुन और लैन कुरैन का सीन दिखाया जाता है। लैन कुरैन बोलते हैं कि मैंने आज वांग जी के हाथ में एक रेड थ्रेड देखा था और एक लड़के के हाथ में भी, शायद वो जियांग क्लैन का था। ये सुनकर के बोलते हैं अगर तुमने देखा था तो उसी समय क्यों नहीं बताए। तो वो बोलते हैं कि हमें जियांग फैमिया से बातें करनी चाहिए। तो ये सुनकर के बोलते हैं कि ठीक है हम बातें करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जियांग फैमिया को भी इस बारे में पता है। तो ये सुन करके बोलते हैं कुछ भी हो, हमें उस लड़के की ज़रूरत है और वही लड़का है। तो ये बोलते हैं कि लेकिन अगर किसी को भी पता चल गया तो उस लड़के के ऊपर तो प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन हमारे वांग जी के भी ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो बोलते हैं कि वो हम नहीं जानते कुछ भी और हम उस लड़के को खोजेंगे और हम अपने वांग जी से ही उसकी शादी कराएंगे, हम किसी और से उसकी शादी नहीं होने देंगे। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हमारे वांग जी उसका सोलमेट है, तो इसके मतलब वो लड़का अलेक अल्फा होगा, तो हम अपने लैन सिचन की शादी किसी से भी करा सकते हैं। ये सुनकर के वो बोलते हैं हम इतनी जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है तुम जो कहते हो वो भी सच है। तो लैन कुरैन और लैन चिंगेजुन को देर और बातें करते हैं और उसके बाद लैन कुरैन वहां से चले जाते हैं और लैन चिंगेजुन अपने रूम के लिए, अपने कॉटेज के लिए निकल गए। बिंग और उसके दोनों दोस्त वो तीनों रेलिंग के हील पर खड़े होते हैं और उसके बाद वो लोग उन लोगों से बिंग बोलता है कि अब मेरा काम हो जाएगा, जो मैं चाहता हूँ वो लोग वो करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपने घुटनों पर बैठ करके मुझसे अपनी मदद की भीख मांगे, तब मैं उन सब की मदद करूंगा, नहीं तो तब तक मैं उन सब की मदद नहीं करूंगा, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है चलो मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं, हिल से नीचे आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ दुकानों में जाकर के मस्ती करते हैं और कुछ खाते हैं। उसके बाद बिंग बोलता है चलो यहाँ पर एक इन लेते हैं, क्योंकि अभी हम ग्रैंड माँ के पास नहीं जाएंगे।
तो सुयंग बोलता हाँ अभी ग्रैंडमा के पास जाएंगे तो वो एक नया काम दे देंगी। ये सुन करके बिंग हंसने लगता और वो हंसते हंसते बोलता है कि चलो ठीक है। तो उसके बाद वो लोग एक इन खोजते हैं और उस इन में जाकर के रुक जाते हैं। हमें दूसरी तरफ लैंड क्लैन का सीन दिखाया जाता है। लैंड क्लैन में लैंजन अपने भाई के पास होता है और वो अपने भाई से पूछता है कि भाई आपको कुछ रेड थ्रेड ये लाल रेड थ्रेड के बारे में पता है? तो बोलते हैं हाँ तुम्हें इसके बारे में एक बुक मिल जाएगी जो लाइब्रेरी में है। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है भाई आपने पढ़ी है क्या बुक? तो बोलते हैं हाँ मैंने 2 साल पहले ही पढ़ी है। देन वहां से बोलता है ठीक है भाई मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आप भी आराम कीजिए। उसके बाद वो अपने भाई को वो करता है और वहां से निकल जाता है। लैंजन अपने रूम में जाता है और रेड थ्रेड के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसके हाथ में और बिंग के हाथ में जो रेड थ्रेड अपेयर हुआ था वो लैंजन ने भी देख लिया था, लेकिन उसने इग्नोर की नहीं किया था। बस वो सोच रहा था कि इसके बारे में बाद में भाई से पूछूंगा। उसके बाद वो जाता है अपने बिस्तर पे बैठा होता है। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि मुझे करना क्या चाहिए। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर से एक प्रिंसिपल बोलता है कि मास्टर आपको क्लान लीडर बुला रहे हैं डिनर के लिए। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है चलिए मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो लैंजर उठता है और वो अपने कपड़े ठीक करता है। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर के वो देखता है डाइनिंग रूम में कि सभी लोग बैठे हैं। उसके बाद लैंजन भी सभी को वो करता है और उसके बाद वहां पर बैठ जाता है। सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद बेन रूहान बोलते हैं कि हमें इस प्रपोजल के बारे में कुछ सोचना चाहिए क्योंकि हम अगर जब तक नहीं पता लगा पाएंगे कि वो अल्फा कौन है या वो ओमेगा कौन है, क्योंकि जब तक हम सभी क्लान लीडर्स के बच्चे एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अभी कोई बच्चा एक दूसरे के सामने नहीं आया है। लैंड क्लैन तो सोच रहा होता है कि मैं बता दूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि इससे अच्छा कि इन सबको पता ही न चले, यही सोचता है। उसके बाद वो बोलता हाँ आप सही कह रहे हैं, आप हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें? तो बोलते हैं कि हमें परसों एक बैंक्वेट रखना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को एक दूसरे से मिलाना चाहिए। ये सुन करके वो बोलते हैं आप सही बोल रहे हैं और ये अच्छा भी होगा, अगर कोई किसी को पसंद कर लेगा तो हम उसकी मैरिज भी करा सकते हैं, ये लैंड क्लैन बोलते हैं। तो ये दे सुन करके लैन चिंगेजुन अपने भाई की तरफ देख रहे होते हैं और वो उसके भाई की तरफ देख करके एक वो नोट करते हैं लैंड कुरैन और फिर वो बोलने लगते हैं। तो ये सुन करके बिन रूहान बोलता हाँ आप सही बोल रहे हैं और वो वहां से उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को वो करते हैं और अपने अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। वहां से जाने के बाद लैन चिंगेजुन बोलते हैं कि हमें मैडम यू और जियांग फेमिया से बात करनी चाहिए। तो वो बोलते हैं हाँ भाई आप सही बोल रहे हैं, तो हम अपने आप चलिए मैं उन सबको एक प्रिंसिपल को भेज करके बुलवाता हूँ। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो अपने कॉटेज में चले जाते हैं। उसके बाद लैंड कुरैन जाते हैं, एक प्रिंसिपल से बोलते हैं कि जाकर तुम जियांग फेमिया और उनकी वाइफ को भाई के कॉटेज में बुलाओ। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है। तो वो लोग लैंड कुरैन अपने भाई के कॉटेज की तरफ निकल जाते हैं और वहां पर लैंड चिंगेजुन उनकी वाइफ और लैंड कुरैन बैठे होते, तब वहां पर और उसके साथ मैडम यू और जियांग फेमिया भी होते हैं और वो आकर के सब लोग एक दूसरे को वो करते हैं। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं। लैंड कुरैन बोलते हैं कि मुझे आपसे पूछना था कि आप जानते हैं जो ब्लैक एंड रेड रोड में हो और वो हमेशा अपने हेड पर एक रेड रिबन बांधता है। तो ये सुन करके वो बोलते हैं हाँ वो हमारे क्लैन का है, वो 2-3 साल पहले हमारे क्लैन में आया था और वो हमारे क्लैन में सबसे अच्छा तलवारबाजी करता है और उसकी तलवारबाजी सबसे बेस्ट है, ये जियांग फेमिया बोलते हैं। तो ये सुनने के बाद मैडम यू जियांग फेमिया की तरफ देखने लगती है बहुत गुस्से से, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद लैंड कुरैन बोलते हैं अच्छा मुझे बस यही पूछना था और आप अपने बेटे और बेटी को यहाँ पर बुलवा लीजिए। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है। तो वो लोग फिर से एक दूसरे को वो करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद लैंड कुरैन अपने भाई को वो करते हैं और बोलते हैं हम भी चलते हैं। उसके बाद वो भी वहां से निकल जाते हैं। ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है और वो लोग अपने क्लैन में सभी तैयारियों को देख रहे होते हैं, क्योंकि कल सभी क्लैन लीडर के बच्चे भी आ जाएंगे। और नी क्लैन में भी लैंड कुरैन ने उनके लिए पत्र भिजवा दिया था कि आपको अपने भाई के साथ यहाँ पर आना है और अपने मॉम डैड को भी लेकर आना है, ये सब भेज दिए थे। और मो क्लैन में भी मतलब जितने क्लैन से सभी क्लैन में भेज दिया गया था, छोटे बड़े क्लैन में। और ये बैंक्वेट बहुत बड़ा बैंक्वेट रखा जाता है और वहां पर ये बात जब लैन सिचन और लैंजन को पता चलती है, लैंजन मेरा एक काम कर दो। तो बोलते हैं क्या भाई? तो बोलते हैं कि जा करके तुम ये पत्र के वो बोलते हैं कि ठीक है मैं ये सारे सामान मंगवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वो उसके बाद वो जाता है डिस्पल को देता है और वो डिस्पल सारे सामान को लेने के लिए सैरी टाउन चला जाता है। और उसके बाद लैंजन उस काम को करने के बाद वो लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है और लाइब्रेरी में पहुंच करके वो उस बुक को खोजने लगता है। उसके बाद वो बुक उसे मिल जाती है तो वो बुक पढ़ने लगता है और उस रेड थ्रेड के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो समझ जाता है कि
क्या होता है। उसके बाद अपने भाई के पास वो बुक लेकर जाता है और उस बुक में जो एक लाइन लिखी थी कि एक ओमेगा होगा जो अल्फा के डेस्टिनेट अल्फा के लिए चुना जाएगा, जिसकी डेस्टिनी ही डेविल से लड़नी होगी और उसे हेवन चुनेगी उस ओमेगा को, उस अल्फा के लिए। ये लिखा होता। उसी लाइन को समझने के लिए अपने भाई के पास जाता है और वो अपने भाई से पूछता है, लैंसिजन से पूछता है, भाई आप इस लाइन के बारे में क्या जानते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ, ये बात सच है, ये भविष्यवाणी की गई थी जब डेविल्स ने पहली बार कल्टीवेशन वर्ल्ड पर अटैक किया था तब। तो बोलते हैं इसका मतलब क्या? तो बोलते हैं कि इसका मतलब यह है कि जब जब डेविल्स का ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो एक अल्फा होगा जो इन डेविलों से लड़ेगा। उसकी पावर उन डेविल से भी ज्यादा होगी और उसे हर क्लाइंट का कल्टीवेशन पावर, टेक्निक और सब कुछ आता रहेगा और उसके सामने कोई भी अल्फा ओमेगा नहीं टिक पाएगा। उसका पावर ही एक डोमिनेट होगा और वो एक डोमिनेट अल्फा के साथ बार प्योर ब्लड अल्फा भी होगा और एक उसका ओमेगा भी प्योर ब्लड होगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि जैसे कि मैं हूँ, तो बोलते हैं हाँ ऐसे ही, लेकिन ये नहीं बता। और वो अल्फा जब तक सामने नहीं आएगा जब तक वो उस ओमेगा उसका लाइफ पार्टनर जो एवन से चुना गया है उसके सामने नहीं आएगा। ये सुनने के बाद बोलते हैं भाई आपको इतना सब कुछ कैसे पता? तो बोलते हैं कि मैंने अंकल से पूछा था, जब ये मैंने बुक 2 साल पहले पढ़ी थी तब मैंने पूछा था, तब अंकल ने मुझे सब कुछ बताया था। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है। तो वहाँ से वो सब कुछ जानने के बाद लैंजन अपने रूम में आता है और उस बुक को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद उस बुक को अपने टेबल पर, स्टडी टेबल पर रख देता है और उसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या वो मेरा अल्फा है, ऐसा सोच रहा होता है। लेकिन वो ज्यादा सोचता नहीं। उसके बाद अपनी मदर के पास चला जाता है और अपनी मदर से कुछ देर बातें करता है और उनके साथ मस्ती करता है और मस्ती करने के बाद वो उसकी मॉम भी उसके साथ मस्ती करती है। तभी उसके फादर आ जाते हैं तो अपने फादर को देख करके वो अपने फादर को वो करता है और वहां से गुस्से से निकल जाता है। चिंगेजुन समझ जाते हैं कि अभी उनका छोटा बेटा उनसे गुस्सा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं और वो बोलते हैं अभी भी मुझसे गुस्सा है। तो बोलते हैं आप उसे क्यों कराना चाहते हैं जो काम वो करना नहीं चाहता है? तो ये सुनकर के बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि वो अपना वो काम करना सीख ले, क्योंकि उसके लिए जरूरी है, उसे लाइफ में आगे जाकर के इस क्लाइंट को छोड़कर जाना है। तो ये सुनकर के बोलते हैं अगर इसे इस क्लाइंट को छोड़कर जाना भी है तो उसे में जाएगा, वहां पर जाकर अगर सीखना होगा तो सीख लेगा, नहीं तो उसका अल्फा तो है ही ना, वो क्या उसे एक राजकुमार नहीं मिलेगा? तो बोलते हैं पता नहीं उसके नसीब में एक राजकुमार है या कौन है कि एक डिसिपल है। तो ऐसा सुनने के बाद वो बोलते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो बोलते हैं कुछ नहीं, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वो लैंस इंगेजन बोलते हैं कि आप उसके लिए एक अच्छा सा रोप, लैंसिजन और लैंजन के लिए एक अच्छा सा रोप चुन दीजिए जो वो दोनों कल पहनेंगे। ये सुनकर के बोलते हैं ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी। आप और कुछ? तो बोलते हैं नहीं, बस इतना ही। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि लैंजन की नसीब बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी नसीब में जितना अच्छाई है उतनी ही बुराई भी है, क्योंकि उसे इस दुनिया को बचाने के लिए शायद अपना जान देना भी पड़ेगा और अपने अल्फा से बिछड़ना भी पड़ेगा। ऐसा सुनने के बाद वो बोलते हैं आप ये क्या कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब क्या है? तो वो ज्यादा कुछ बताते नहीं है और बोलते हैं नहीं, आपको जल्दी पता चल जाएगा, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहता जो मैं चाहता नहीं हूँ कि हो। ऐसा बोलते हैं और वहां से वो अपने भाई बोलते हैं कि मैं लैंड कुरैन से मिलकर आता हूँ। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और हमें दूसरी तरफ लैंड बिंग का दिखाया जाता है। बिंग उठता है और उसके बाद वो 10 बजे, सुबह के 10 बजे उठता है। उसे उठाते उठाते सोयंग और साउ सिंचेन का तो हालत डाउन हो गया होता है, क्योंकि वो लैंजन उठ ही नहीं रहा होता, लेकिन किसी तरह से उसे उठाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि लैंजन तुम्हें ईलिंग घूमना नहीं और तुम्हें घर नहीं जाना। तो सुनकर के वो बोलता है नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना, अभी ग्रैंडमा के पास मैं जाऊंगा तो ग्रैंडमा मुझे फिर से तलवारबाजी और सभी काम में लगा देंगी और मुझे भी घूमना है। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि ठीक है चलो घूमते हैं। तो उसके बाद वो ईलिंग घूमने के लिए निकल जाते हैं और ईलिंग घूमते घूमते उन्हें सुबह से शाम हो गई। तो और इतना सारा सामान बिंग ने खरीद लिया होता है जो साउ सिंचेन और सुयंग पीछे पीछे ला रहे होते हैं। और वो ये देख करके बिंग बोलता है अंकल जल्दी आइए। तो ये सुनकर के बोलता है फिर आप तुमने आज अंकल बोला? तो बोलते हैं अंकल को अंकल नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, आप जल्दी जल्दी आइए नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ये सुन करके बोलते हैं हाँ हाँ, अपने सारे सामान भी तुमने हमें दे दिया और हम अपने सामान तो उठा ही रहे हैं। तो ये सुन करके बोलते हैं मैं छोटा सा बच्चा हूँ ना, आप मेरे सामान नहीं उठाएंगे, ऐसा बोलता है। तो उसे बोलते हैं हाँ आसियन कितने साल का है? तो बोलते हैं आसियन बस 3 साल का है, ऐसा बोलता है। तो ये सुनकर के साउ सिंचेन और सुयंग दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद उसके सर पर एक चपेट मारते हैं और बोलते हैं चलो। तो उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद वो लोग अपने आते हैं जिस सीन में रुके होते हैं वहां पर वो लोग रेस्ट करने लगते हैं और उसके बाद वो लोग नीचे जाते हैं और फिर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद अपने रूम में आते हैं। हमें दूसरी तरफ लैंड सीन, क्लैन का सीन दिखाया जाता है। क्लैन में
लैन चिंगे जुन लैन कुरैन और मैडम लैन बोलते हैं कि हमें सबको आप सब डिनर कर लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं जाकर एक डिस्पल को जियांग फैमे के पास बोलते हैं और वो लोग बोलते हैं कि बस आधे घंटे में बच्चे पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डिनर कर लें। तो बोलते हैं कि आप लोग पहले डिनर कर लीजिए, अगर वो लोग आ गए तो वो लोग भी डिनर कर लेंगे। ये सुनकर के बोलते हैं ठीक है। वो लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं। तभी सभी क्लाइंट के जो बच्चे थे वो लोग आगे होते हैं, लेकिन अभी नी क्लाइंट से कोई नहीं आया होता। तो ये देख करके क्लाइंट सोच रहे होते हैं कि अभी नी क्लाइंट में क्यों नहीं है। उसके बाद होते हैं कि नी क्लाइंट से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि अभी नी क्लाइंट सुबह को पहुंच जाए। उसके बाद वो लोग कुछ देर और बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए चले गए होते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और बैंक्वेट की तैयारियां बहुत अच्छी जोरों शोरों से चल रही होती है। और थोड़ी देर बाद नीकलैंड भी और मोकलैंड भी पहुंच गया होता है। और वो तब पूछते हैं कि आपको इतना देर कैसे। तो वो लोग बताते हैं कि हमें देर नहीं हुई थी, बीच में डेविल्स के पपेट ने हम पर हमला कर दिया था, उनसे लड़ने के में हमें देर हो गई। ये सुनकर के वो बोलते हैं आप लोग ठीक तो है ना। तो बोलते हैं हाँ हम ठीक हैं। तो उसके बाद लोग बोलते हैं कि चलिए। तो लोग जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बाद बैंक्वेट स्टार्ट हो जाता है। और वो लोग बैंक्वेट में सभी अपने बच्चों को एक दूसरे के सामने बैठा देते हैं और सभी पेरेंट्स दूसरे जगह पर बैठे होते हैं। और वहाँ पर सभी बच्चे जो होते हैं क्लास लीडर्स के, वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और वो के बाद सभी जो क्लाइंट लीडर के बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उनके हाथों में अलग अलग कलर के थ्रेड्स अपेयर होने लगते हैं। और जियांग याली जिनके हाथ में लैन सिचिन के हाथ से रेड थ्रेड अपेयर हुआ था और उनके हाथ में ब्लू कलर का रेड थ्रेड था। जियांग चैन जिसके हाथ में लाइट ब्लू कलर का रेड थ्रेड अपेयर हुआ था जो बेंचिंग के हाथ से जा रहा था। और दूसरी तरफ जिनी मंजू जिनके हाथ में मेंग्याओ के लिए थ्रेड अपेयर हुआ था। लेकिन मेंग्याओ जब ये देखता है तो वो बोलता है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, और वो वहाँ से उठ करके चला गया होता। तो वो थ्रेड अपेयर फिर लो हो गया होता। ये सुन करके वो नी मंजू सोचते हैं क्या हुआ। तो वो ये समझ गए होते हैं कि इसे सब कुछ पता है, लेकिन वो वहाँ से चला गया होता है। तो उसके बाद ऐसे ही सब हाथों में किसी न किसी कलर का थ्रेड अपेयर हुआ होता है। लेकिन लैनजैन के हाथ एक ऐसे हाथ होते हैं जिनके हाथों में कोई थ्रेड अपेयर नहीं होता है। तो ये लोग सभी लोग शौक होते हैं और वो सोचने लगते हैं क्या ओमेगा है, लेकिन कोई उतना ध्यान नहीं देता। सोचता है कि इसका हो सकता है सोलमेट यहाँ पर हो ही नहीं। तो वो ऐसा सोचते हैं और वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग के हाथ में जो क्लाइंट लीडर के बच्चे का थ्रेड अपेयर हुआ होता है वो उनको उनकी शादी कराने के लिए वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ऐसे ही बैंक्वेट चल रहा होता है और जियांग याली और लैन सिचन की शादी फिक्स कर दी जाती है 1 महीने बाद की। और ऐसे ही सबकी शादी जियांग चैन और बेंचिंग की भी शादी उसी दिन करने की तैयारी की जाती है। और मेंग्याओ जिसने शादी के लिए साफ इनकार बोल दिया था, वेनिंग जो बेंचिंग का भाई था, उसके हाथ में निहोशंग के लिए थ्रेड अपेयर हुआ था। बेंचाओ जिसके हाथ में लिंजियाओ के लिए थ्रेड अपेयर हुआ था। ऐसे ही सब में मेंग्याओ एक ऐसा पर्सन था जिसने शादी के लिए सिर्फ इनकार किया था और सभी बच्चे मान गए होते हैं। और शादी के लिए सभी का शादी एक ही दिन होने वाला था क्योंकि और वो शादी लीडर्स बोलते हैं कि 2 शादियां इस क्लैन में होने वाली है, इसीलिए सभी शादी लैंड क्लैन में होगी और इसका खर्चा सब लैंड क्लैन और सभी क्लैन वाले देंगे। और इस तरह एक जगह पर शादी होगी तो पपेट्स का हमला होने में भी वो नहीं रहेगा कि डेविल्स हमला कर देंगे और हम इस लड़ भी सकेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग जगह पर शादी हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर के सभी क्लाइंट लीडर हाँ भी बोल देते हैं और बोलते हैं कि हम इसकी सभी तैयारियां अपने अपने तरफ से अपने बच्चों के लिए करेंगे। ये सुनकर के सभी लोग हाँ एंजॉय करते हैं और वो लोग अपने अपने रूम के लिए चले गए होते हैं। लैनजैन सोचता है कि मुझे अपने अफला को खोजने के लिए जाना चाहिए और वो बोलता है कि मैं कल सुबह को ही निकल जाऊंगा। और वो अपने रूम में जाता है और एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर लेटर लिखता है। उसके बाद वो वहाँ और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए होते हैं आराम करने के लिए। और आराम करने के वो लोग अब सोने के बाद लैनजैन बोलता है कि मुझे इसी टाइम निकल जाना चाहिए। तो बोलते हैं वो सोचता है कि नहीं, मुझे अपने अल्फा को खोजने के लिए सुबह को जाना चाहिए, क्योंकि सुबह को भी काम में व्यस्त रहेंगे क्योंकि सभी क्लाइंट लीडर यहाँ पर है तो मुझ पर उतना ध्यान नहीं देंगे। तो लैनजैन ये सोचता है। उसके बाद वो अपने रूम में
कुछ देर ऐसे चक्कर काटता है और इधर उधर से, और वो फिर सोचता है कि क्या मैं निकल जाऊं क्या, ऐसा सोच रहा होता है। लेकिन वो फिर सोचता है लेकिन मुझे भी आराम करना चाहिए। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर जाता है और वो सो जाता है। 9 बजे हो जाती है और वो लोग सभी लोग अपने क्लैन सभी क्लैन लीडर उठ रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें अपने क्लैन में जाना चाहिए और वहाँ से भेजनी है जहाँ पर वो भेज करके हम वापस लैंड क्लैन आ जाएंगे, ये सोचते हैं। और वो लोग सभी क्लैन लीडर लैंड क्लैन के लैंड चिंगेज उनके पास परमिशन लेने के लिए चले गए होते हैं। और हमें दूसरी तरफ लैंजन का सीन दिखाया जाता है। लैंजन होता है वो लेटर को अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है और वहाँ से अपने कुछ कपड़ों को लेता है जो चेन पाउच में रख लेता है और अपने तलवार को अपने कुचिन को सबको रखता है और वहाँ से निकल जाता है। और ये बात किसी को नहीं पता होती है। लैंजन ईलिंग से बहुत दूर लैंड क्लैन था, इसीलिए वो अलग अलग क्लैन में जाता है और वहाँ पर खोज रहा होता है। उसे खोजते 2-3 दिन हो गए होते लेकिन अभी वो बिंग को पाया नहीं होता है और वो खोज ही रहा होता। और दूसरी तरफ लैंड क्लैन में उसी दिन से जिस दिन लैंड जैन निकला था उसी दिन से उसे सब लोग खोज रहे होते हैं, लेकिन लैंड जैन का कुछ पता नहीं चल रहा होता। सभी क्लैन में बता दिया गया होता है कि आप लैंड वांगजी को अगर देखें तो लैंड क्लैन में खबर कर दे, ऐसा पत्र भेज दिया गया होता। लेकिन लैंड क्लैन वालों को भी अभी तक कोई पत्र रिसीव नहीं हुआ था। सभी जगह पर यही एक पत्र रिसीव हुआ था कि अभी तक लैंजन को यहाँ पर नहीं देखा गया है, बस यही पत्र उनके पास पहुंचा हुआ था। और ये पत्र अभी तक उनके पास नहीं आया था कि लैंजन को यहाँ पर देखा गया। और लैंजन बहुत आराम से सावधानी से अपने आप को छुपा करके वो बिंग को खोज रहा होता है और उसका नाम बिंग, लैंजन को बिंग का नाम नहीं पता होता। और वो लैंड क्लैन एक तो बिंग को खोजने का काम कर रही थी और दूसरी तरफ लैंजन भी अब उन्हें खोजना था और वो दोनों को खोज रहे थे, दोनों सोलमेट को। और उन्हें पता था कि बिंग लैंजन का सोलमेट है, इसलिए वो लोग खोज रहे होते। लेकिन बिंग का नाम तो पता होता है लेकिन लैंजन को बिंग का नाम भी नहीं पता है और वो खोज रहे होते। और वो लैंजन और हमें दूसरी तरफ बिंग का सीन दिखाया जाता है। बिंग दूसरे दिन पास के लिए निकल गया था। वो हीलिंग के बाद ही ब्लू माउंटेन है जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ बाउसेसर रहती है और वहाँ पर अपने कुछ डिसिपल के साथ और उसके पास और वो अपने अंकल के साथ साउथ इंजन और सुयंग के साथ वहाँ के लिए निकल गया होता है। और वहाँ पर जाकर के वो पहुंच करके वो अपने ग्रैंड माँ को जाकर के हक करता है और उसके बाद उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम कैसे हो बेटा, तो बोलते हैं ग्रैंड माँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद बोलता है कि ग्रैंड माँ मुझे भूख लगी है, तो बोलते हैं हाँ चलो मैं अपने आसियान को पर जाकर के लंच करती हैं। उसके ग्रैंड माँ उन्हें बहुत अपने डिस्पल से बोल करके जाकर बोलती है कि बिंग के लिए लंच कर लेकर आओ और अब सभी लोग लंच कर लो। उसके बाद वो लोग सभी डिस्पल्स और सभी लोग जाते हैं लंच करने लगते हैं और बिंग और सुयंग और साउसिंचन भी लंच कर लेते हैं। उसके बाद बिंग की मोम ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने क्या क्या सीखा, तो बोलते हैं कि इतने सालों बाद मिला। ग्रैंडमा आप मुझसे सीधे यही पूछ रहे, तो बोलती हैं कि अभी तुम कितने सालों बाद मिले और अभी कुछ दिन पहले तो मुझसे मिले थे, तो बोलते हैं कि हाँ लेकिन मैं इस क्लैन में नहीं आया था ना, तो बोलते हैं ब्लू माउंटेन पे तो इतने सालों बाद आ रहा हूँ मुझे, और जब मैं 8 साल का था तभी मैं यहाँ से गया था, आज 20 साल का हो चुका हूँ, अब आ रहा हूँ। आप तो अब मुझसे इतना वो मत कीजिए प्लीज, मुझे थोड़ा आराम तो कर लेने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कितना सीखा। तो बोलते नहीं तुम चुप होकर के मुझे पहले बताओ कि तुमने कितनी कल्टीवेशन सीखे। तो वो बिंग बताता है कि मैंने लैंड क्लैन, जिन क्लैन, जंग क्लैन, बेन क्लैन, मो क्लैन, नी क्लैन, अदर क्लैन के भी सीख लिए हैं कल्टीवेशन, और मुझे सब जगह की तलवारबाजी और जो तालिस्मान बनाए जाते हैं वो सब कुछ आ चुके हैं। ये सुन करके वो बोलती हैं ठीक है तुम्हें हंटर चलाना मैडम से सीखा था, तो बोलते हैं वो सिर्फ मुझे मारती थी और मुझे वो सिखा नहीं रही थी। तो ये सुन करके बोलते हैं तुमने सीखने की उनकी तरीके को देखा था, तो बोलते हैं हाँ मैंने कुछ कुछ उनके तरीकों को देखा था, लेकिन तो ये उसका मतलब क्या, तो बोलते हैं कि तुम्हें हंटर चलाना भी सीखना पड़ेगा क्योंकि डेविल से ज्यादातर हंटर्स अपने लोहे के चेन जैसे जो हंटर होते हैं उनसे ही ज्यादा वार करते हैं। ये सुन करके बोलते हैं कि क्या ग्रैंडमा मुझे अब ये भी करना होगा, तो बोलते हैं हाँ तुम्हें लोहे के हंटर चलाने भी सीखने होंगे। तो उसके बाद वो तलवार जैसा जो ढेर सारे तलवार लगे होते हैं उस तरह के हंटर निकालती हैं और वो बिंग को बोलती हैं इस हंटर से ट्राई करो। तो वो बिंग जब पहली बार ट्राई करता हो तो उसे अपने आप को भी बहुत ज्यादा हर्ट कर लेता है। ये देख करके उसकी ग्रैंडमा उसके पास जाती है और उसे हील करती हैं। उसके बाद बोलती हैं देखो मुझे देखो। उसके बाद उसकी ग्रैंडमा चलाना स्टार्ट करती है, बहुत स्मूथली चला रही होती हैं बाउसेसन, और उसको देख करके बिंग अपने ग्रैंडमा को चेस करने लगता है और बोलता है वाओ ग्रैंडमा आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप ऐसे करिए। और उसके बाद उसकी ग्रैंडमा जब रुक जाती हैं तो बोलती हैं क्या पागल इंसान, मैं तुम्हें सिखा रही थी, तुम मुझे चेस करने के लिए मुझे नहीं बोली थी। उसके बाद उसका जाती हैं कान पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें घुटनों पर बैठे रहो यहीं पर, तो सुयांग तुम अब करो। तो उसके बाद सुयांग जाता है और वो करने लगता है, लेकिन सुयांग को भी अपने आप को बहुत हर्ट कर लेता है और वो बोलता है ग्रैंड माँ मुझे इससे नहीं होगा। तो वो बोलते हैं नहीं तुम्हें करना होगा। तो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि
लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। तो बोलते हैं कि तुम सबको अपने अपने काम को सीखना चाहिए, अगर तुम पहले से ही ना बोल दोगे तुम कैसे सीखोगे। तो उसके बाद वो बोलता है कि बिंग बोलता है ग्रैंड माँ मैं करूँ, तो बोलते हैं ठीक है। तो बिंग थोड़ा बहुत अब कर ले रहा होता है क्योंकि उसने ग्रैंड माँ को देखा। तो बोलता है, उसकी ग्रैंड माँ बोलती है ठीक है तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। उसके बाद बिंग बोलता है कि ग्रैंड माँ ये करना जरूरी, तो बोलते हैं हाँ ये करना बहुत ज़रूरी है। तो बिंग को वो सिखाने लगती हैं और बिंग भी उसे सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि उसमें तलवार चलाना उसे बहुत पसंद होता है। तो वो तलवार की तरह उसे चला रहा होता है। तो बोलते हैं इसे तलवार की नहीं, इसके एक हंटर की तरह, जैसे किसी को हंटर से मारा जाता है उस तरह चलाओ तो जल्दी चला लोगे। तो ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है। तो वो उस तरह का चलाने लगता है और बिंग जल्दी ही चलाना सीख जाता है 1-2 दिन में ही उसे। और दूसरी तरफ हमें बिंग लैंजन का सीन दिखाया जाता है। लैंजन अब घूमते घूमते ईलिंग के शहरों में आ चुका होता है क्योंकि वही एक जगह बचा होता है जहाँ बिंग लैंजन नहीं गया होता है। और लैंजन जब वहाँ पहुँचता है तो वो उन सबसे पूछने लगता है रेड और ब्लैक कपड़े पहने हुए इंसान को। तो वहाँ बहुत लोग अलग अलग इंसान का बताते हैं। तब भी लैंजन बोलता है उसके बालों में रेड रिबन है। तो वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पर कम से कम 4-5 दिन पहले एक इंसान था और वो हर 2-3 दिन पे एक वो घूमने आता है यहाँ पर। वो शायद यहीं कहीं रहता है लेकिन हमें उसका ज़्यादा पता होता नहीं पता। उसके साथ 2 और इंसान रहते हैं। ये सुन करके वो बोलते हैं मुझे ये सब नहीं पता, बस उसके बालों में रेड रिबन है, वो ब्लैक एंड रेड रोब से पहनता है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है आपको यहीं पर मिल जाए। तो ये सुन करके लैंजन की होश थोड़ी आई होती है और वो वहाँ खोजने लगता है लेकिन लैंजन को उसका पता नहीं चल रहा होता। और दूसरी तरफ हमें बिंग का सीन दिखाया जब बिंग अपने ग्रैंडमा से बोलता है ग्रैंडमा मैं घूमने जाना चाहता हूँ। ये सुनकर के बोलते हैं ठीक है आकर अब तुम्हें बस हंटर चलाना सीख लिया, अब तुम्हें लाइटर चलाना सीखना है और फैन चलाना। तो ये सुनकर के बोलते हैं ग्रैंडमा मुझे कितना आप सिखाएंगे। तो बोलते हैं नहीं तुम्हें ये सब सीखना जरूरी है क्योंकि तुम्हें डेविल से लड़ना है। तो ये सुनकर के वो बोलते हैं कि ठीक है ग्रैंडमा। तो बिंग अपना सर नीचे कर लेता और अपनी ग्रैंडमा को वो करता और लैंजन बिंग और सुयांग और साउथेंचन तीनों वहां से किस अपने आप को ठीक ठाक करते हैं और उसकी ग्रैंडमा उन तीनों को हील करती हैं। उसके बाद वो लोग ब्लू माउंटेन से बाहर निकल आए होते हैं, बैरियर को कर सकते थे जो उनके पास जिनके पास वो बैच होता है। उसके बाद वो बैच देखते हैं और बोलते हैं ये बैच कितना कमाल का है, इसके अलावा इन पहाड़ियों को कोई देख भी नहीं सकता, ऐसा सोचते हैं और उस तरफ देखते हैं ब्लू माउंटेन की तरफ। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं ईलिंग के शहर की तरफ। और ईलिंग में उन पहाड़ियों से पहले ईलिंग की पहाड़ियों पर जाते हैं। ईलिंग की पहाड़ियों पर जा करके फिर वहां पर कुछ देर आराम करते हैं। उसके बाद वो लोग नीचे आ रहे होते हैं और नीचे आकर के वो लोग ईलिंग के मार्केट्स में घूमने लगते हैं और वहां पर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें बिंग को लैंजन दिखता है लेकिन बिंग सोचने लगता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो सुयांग से बोलता है कि आप तुम्हें वो दिख रहा है। तो बोलते हैं हाँ वो तो लैन वांगजी है ना। तो बोलते हैं हाँ तो ये यहाँ क्या कर रहा है। तो बोलते हैं कि चलो पता लगाते हैं। तो वो लोग उस आदमी से एक दुकानदार से पूछते हैं कि वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है। तो आप उसे पहचानते। तो बोलते हैं हाँ वो किसी रेड रूप जो जिसके बालों में रेड रिबन हो ऐसा इंसान को खोज रहा होता है क्योंकि बिंग ने अपना हुलिया बदल दिया। तो बिंग ये सुन करके बिंग बोलता है क्या। तो वो सोयांग भी बोलते हैं कि ये तो तुम्हें खोज रहा है बिंग, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो बोलते हैं वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। तो वो लोग जब जाने लगते हैं तभी बिंग सोयांग और साउसिंचन और तीनों जा रहे होते हैं। तभी लैंजन की नज़र बिंग पे पड़ जाती है और बिंग उसे देख करके पहचान गया होता है और क्योंकि उसके अपीयरेंस है और वो जल्दी से बोलता है कि रुको। तो बोलते हैं कि बिंग फिर भी चल रहा होता तो लैंजन उसके पास दौड़ कर आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए बोल रहा हूँ ना कि तुम रुक क्यों नहीं रहे हो। तो बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो ये सुन करके बिंग बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो बोलते हैं कि तुम जब बिंग के सामने लैंजन सामने आया था तो उसके हाथ में फिर से रेड थ्रेड अपेयर हो गया होता है। ये देख करके लैंजन बोलता है कि तुम मेरे अल्फा हो ना। तो बोलते हैं कि नहीं। तो बोलता है कि हाँ तुम मेरे अल्फा हो। तो ऐसे दोनों तो तुम्हें में कर रहे होता है कि लैंजन बोलता कि तुम मेरे अल्फा हो। तो बिंग बोलता नहीं, ऐसे बोल रहे होते हैं। तभी साउ चिंचन बोलता है चुप हो जाओ दोनों लोग, क्या तुम नहीं हम कर रहे हो। तो बोलते हैं कि आप लैन वांग जी आपको यहाँ क्या काम है। तो बोलते हैं कि मुझे बस अपने अल्फा से बात करनी है। ये सुनकर के बोलते हैं लेकिन बिंग आपसे बात नहीं करना चाहता और हम नहीं चाहते कि बिंग से आप बात करिए क्योंकि आपके क्लैन और सभी क्लैन ने बिंग के मॉम डैड का साथ नहीं दिया था और हम नहीं चाहते कि बिंग आपसे बात करिए। उसके बाद बिंग का हाथ साउ सिंचैन हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। तो सुयांग बोलता है चलो। तो उसके बाद बिंग साउ सिंचैन के सुयांग के साथ लैन वांगजी भी चलने लगता है। उसके बाद लैंजन उस हिल जब बिंग और साउ सिंचैन उस हिल पर पहुंचते हैं ईलिंग के, तो उसके आगे बिंग के आगे वांगजी फिर आ जाता है और बोलता है कि मैं पूरे क्लैन को छोड़ कर गया हूँ तुम्हारे पास, क्या तुम अपने ओमेगा को अपनाओगे नहीं अल्फा। तो ऐसा बोलता है। तो बोलते हैं कि लेकिन तुम मेरे पास क्यों आना चाहते हो। तो बोलते हैं मैं
सबने अपने अल्फा को पसंद कर लिया, सबके पास अल्फा है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये सब मैं सोच रहा था, तभी मुझे रेड थ्रेड का याद आया, क्योंकि मेरे हाथ में मैंने जब तुम मेरे क्लैन में पहली बार आए थे तो मैंने तुम्हारे हाथ में रेड थ्रेड रखा था। तो ये सुन करके बोलते हैं लेकिन तुम्हें अपने क्लैन के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा क्लैन तुम्हें खोज रहा। तो ये सुन करके बोलते हैं मैंने अपने क्लैन में सबको बता दिया था कि मैं ये क्लैन छोड़ करके आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप भी मुझे ठुकरा रहे हैं। तो ये सुन करके बिंग कुछ नहीं बोलता और बोलता है ठीक है चलो। तो बिंग उस लैंजन को भी अपने साथ लेता है और वहां से अपने ग्रैंडमा के पास के लिए निकल गया होता। और वहां पर जाकर के बिंग लैंजन बोलता हम यहाँ क्यों आए हैं, तो कोई घर भी नहीं है यहाँ पर, तो कुछ नहीं। तो बोलते हैं कि बस तुम चुप होकर के देखो। उसके बाद अपना बैच निकालते हैं और अपना बैच सामने करते हैं। उसके बाद तीनों बिंग लैंजन का हाथ पकड़ता है और वो भी उसके साथ सबके साथ अंदर एंटर कर जाता है ब्लू माउंटेन के अंदर। और वहां पर जा करके वो तीनों देखते हैं कि वहां पर उसकी ग्रैंडमा उन सबका उसी द्वार पर वेट कर रही है। तो वो देख करके बिंग जल्दी से जाता है और अपने ग्रैंडमा को हक कर लेता है। जब भी बिंग की ग्रैंडमा को वांगजी देखता है तो वो देखता है कि बाउसे सरन, तो ये सोचने लग जाता है कि ये तो वो लैनी और बाउसे सरन का नाम वांगजी ने किताबों में बहुत बार सुना होता, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता कि इनका क्या रिश्ता है। तो वो जाकर के बिंग की ग्रैंडमा बाउसे सरन को वो करता है। तो वो बोलते हैं कि तुम कौन। तो बोलते हैं कि मैं लैन वांगजी हूँ। तो ये सुन करके बोलते हैं तुम लैन क्लैन। तो ये सुन करके बोलते हैं हाँ मैं लैनी हमारी ग्रैंड मास्टर थी। ये सुनकर के बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है लैन क्लैन। तो बोलते हैं कि आप तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैं अपने अल्फा के पास आया। तो बोलते हैं कि तुम्हारा अल्फा कौन है। तो बोलते हैं कि लैन वांग जी बोलता है कि मेरा अल्फा बिंग है। तो ये सुनकर के बोलते हैं लेकिन तुम्हारा रेड थ्रेड। तो वो देखती है तो बिंग के हाथ में और लैन वांग जी के हाथ में रेड थ्रेड बना होता है। तो वो बोलती है ठीक है तुम सब अंदर आओ, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। तो वो बोलती है कि वो एक डिस्पल को बुलाती है और बोलती है कि इसे एक रूम दिखा दो। ये सुन करके बोलते हैं नहीं मुझे अपने अल्फा के रूम में रहना है। ये सुन करके बोलते हैं कि तुम ज्यादा जिद मत करो, तुम्हें जाना तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद बिंग लैंजन चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। और मैं दूसरी तरफ बिंग और सुयंग और साउ सिंचन और उसकी ग्रैंडमा का दिखाया जाता है। ग्रैंडमा उसकी बोलती है कि सभी क्लैन में तुम्हें खोजा जा रहा है। ये सुनकर के बिंग बोलता हाँ ग्रैंडमा मुझे पता है, क्योंकि ये भी आ गया। और उस समय शायद मुझे किसी ने, जब मैं इस लैंड क्लैन में गया था, जब इसके हाथ में और मेरे हाथ में रेड थ्रेड पैर हुआ था, मुझे लगा था कोई किसी ने मुझे नहीं देखा, लेकिन किसी ने देख लिया है, इसलिए मुझे खोजा जा रहा है। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं कि प्रॉब्लम है बिंग, क्योंकि तुम्हें खोजा जा रहा है इसके मतलब कि उन सबको अब तुम्हारी जरूरत हो चुकी है। तो बोलते हैं ग्रैंडमा जब तक वो लोग मेरे सामने घुटनों पर बैठ करके गिड़गिड़ाएंगे नहीं तब तक मैं उन सबकी मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर के वो बोलते हैं नहीं बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम वही गलती मत करो जो वो लोग तुम्हारी मदर फादर के साथ की थी। तुम वो गलती करोगे तो तुम्हारे और उनके में फर्क क्या रह जाएगा। ये सुनकर के बोलते हैं लेकिन उस समय अगर उन्होंने मेरे मदर फादर की मदद की होती तो आज मेरे मदर फादर मेरे पास होते। ये सुनकर के उसको अपने गले से लगा लेती हैं और बोलती हैं तुम चिंता मत करो, जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। और उसके बाद बिंग की आंखों से आंसू गिर रहे होते तो उसकी ग्रैंडमा और साउथ सिंचन और सुयांग सब लोग उसे शांत कराने लगते हैं। और उसके बाद बिंग बोलता है कि ग्रैंडमा मुझे भूख लगी है। तो बोलते हैं ठीक है। और मैं दूसरी तरफ देखते हैं कि लैंड क्लैन में बहुत सभी लोग परेशान होते हैं कि उन्हें लैंजन में बोलता है कि ग्रैंडमा मुझे भूख लगी है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है चलो। तो वो उसके बाद वो अंदर जाते हैं और वो बोलते हैं कि जाकर के लैंड वांग जी को बुला लाओ और साउथ सिंचन और सभी लोग आ जाओ। उसके बाद सभी डिस्पल्स और सभी लोग आ जाते हैं। और उसके बाद सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। जब डिनर टेबल पे सभी लोग ऐसे कर रहे होते हैं तो वांग जी ये देख करके हैरान होता है और ये सोच रहा होता है यहाँ पर कितना खुशनुमा हुआ है। मतलब मेरे क्लैन में एक खाना खाते हैं जैसे लग रहा है किसी की मातम के खाने खा रहे हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा वांग जी सोच रहा होता है। और वो बहुत आराम से खा रहा होता है। और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए होते खा पी करके। और बिंग वांग जी के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों आए, अब सच सच बताओ क्यों। तो ये सुन करके वांग जी बोलता है मैं तुमसे तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुन करके बोलते हैं अगर तुम्हें इतना ही वो था तो तुम अपने क्लाइंट में सब कुछ बता कर क्यों नहीं आए। तो बोलते हैं कि मुझे ना आपका नाम पता था ना कुछ पता था, तो मैं क्या बताता। मैंने सीधे सीधे बता दिया था कि मैं अपने अल्फा को खोजने जा रहा हूँ। और क्योंकि मेरे अंकल को आपके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने अंकल और फादर की बात सुन ली थी, इसलिए मुझे पता है कि अंकल को पता है आपके बारे में, इसलिए मैंने उन्हें इतना बता दिया था। तो ये सुनकर के बोलते हैं ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठोगे कुछ देर, तो मुझे बातें करनी है। ये सुनकर के वो बोलता है ठीक है। तो वांग जी और बिंग बैठ जाते हैं। तो वांग जी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहते हो, तुम किस क्लैन के हो। तो बोलते हैं मैं यहीं का हूँ। और तो बोलते हैं कि तुम जियांग क्लैन
मैंने सुना था कि जियांग क्लैन में भी बातें हो रही थी कि तुम जियांग क्लैन को, तो ये सुन करके बोलते हैं कि जियांग क्लैन में मैं कभी 3 साल के लिए गया था क्योंकि वहाँ का मुझे ट्रेनिंग लेना था। ये सुन करके वो बोलते हैं कि क्या तुम हर क्लैन में गए थे, तो हाँ, वो बोलता हाँ मैं हर क्लैन में गया था और मैंने तुम्हें भी देखा तुम्हारी लाइन क्लैन में, क्योंकि मैं 1 साल 6 महीने रहा था, क्योंकि मैं जियांग क्लैन में ज़्यादा दिन तक रहा था, सबसे ज़्यादा मैं जियांग क्लैन में रहा था क्योंकि जियांग क्लैन में मुझे कुछ चीज़ें वहाँ की पसंद आ गई थी, इसीलिए मुझे वहाँ घूमना पसंद आ गया था। तो ये सुन करके बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन आप ऐसा घूम क्यों रहे थे और हर जगह का कल्टीवेशन क्यों जानना चाहते थे? सिर्फ आपको बाउसे सरन तो सब जगह कल्टीवेशन वैसे सिखा देती, तो बोलते हैं नहीं, मुझे खुद जाकर खुद सीखना था, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा बोली थी कि मैं तुम्हें जब वो सिखाऊंगी जो किसी क्लैन वाले तुम्हें नहीं सिखाएंगे, नहीं तो मैं जो तुम्हें क्लैन वाले सिखा देंगे वो मैं तुम्हें तुम्हारा नहीं सिखाऊंगी। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है। तो वांग जी और बिंग ऐसे बातें कर रहे होते हैं। हमें दूसरी तरफ लैंड क्लैन का सीन दिखाया जाता है। लैंड क्लैन में वांग जी और बिंग को खोजा जा रहा होता है और उनके अंकल बोलते हैं कि वांग जी अगर बिंग के पास गया है तो हमें बिंग को खोजना चाहिए, और बिंग को खोजने के लिए उनके पास कोई सब वो भी नहीं था कि बिंग, इसलिए वांग जी को खोज रहे होते हैं और वो बहुत जोर शोर से वांग जी को खोज रहे थे। और उनके क्लैन में शादियों की तैयारियां भी हो रही थी और सभी क्लैन के कुछ डिसिपल्स और कुछ मिनिस्टर्स जो थे कि वहां पर आकर के अपने अपने क्लैन के तरीके से तैयारियां भी कर रहे होते हैं कि मतलब कुछ हल्का फुल्का उनके उनके क्लैन का भी हो, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारियां भी चल रही होती है। दूसरी तरफ लैन चिंगेजुन अपने डिसिपल से कुछ बोल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जल्द से जल्द तुम वांग जी को ढूंढो, वांग जी का मिलना बहुत जरूरी है। ये सुन करके उसके डिसिपल बोलते हैं कि ठीक है मास्टर। उसके बाद वो लोग फिर से खोजने के लिए और भी कुछ लोग निकल गए होते हैं और वो लोग आज बहुत दूर निकल गए होते हैं और वो हर क्लैन में जाने के बाद वो आज बोलते हैं कि चलो ईलिंग की पहाड़ियों में, ईलिंग के शहरों में घूमते हैं। और वहां पर वो लोग जाकर के वांग जी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वांग जी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन वो बोलते हैं कि अच्छा कुछ लोगों से और पूछते हैं, तब वो लोग बिंग का हुलिया बता करके कुछ पूछते हैं तो वो बताते हैं हाँ यहाँ पर एक लड़का ऐसा 3-4 दिन पहले आया था, अगर आप पहले आए होते तो आप उससे मिल सकते। तो ये सुन करके बोलते हैं कि वो कब आएगा, तो बोलते हैं हमें नहीं पता, वो हो सकता है कि कुछ दिनों में आए, क्योंकि वो हर कुछ दिनों में हमेशा यहाँ पर घूमने आता है और कुछ खा पी कर जाता है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वो लोग वहाँ पर इंतजार करने लगते हैं और ये बातें वो क्लैन में भेज दिए होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए होते और बिंग और वांग जी और साओ सिंचेन और सुयांग ये सब फिर घूमने के लिए इलिंग के पहाड़ियों से होकर इलिंग के मार्केट में आए होते हैं और वहां पर घूम रहे होते हैं। लेकिन आज वो लोग बहुत अच्छे से अपने आप को छुपाए होते हैं और वांग जी बिंग को देख रहा होता है कि ये कितना मस्ती कर रहा, और उसके सारे टेंट्रम साओ सिंचन और सुयांग उठा रहे हैं। और ये देख करके वांग जी बहुत खुश भी होता है और ये सोच करके कि ऐसी मेरी लाइफ क्यों नहीं थी, वो ऐसा सोच करके दुखी भी होता है। और बिंग भी उसे देख रहा होता है कि वो उदास है, तो बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तो बोलते है कुछ नहीं। तो बिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ भी मस्ती करने लगता है। उसके बाद वो लोग बहुत दुकानों पर जाते हैं, वहां से कुछ खरीदते भी हैं और कुछ खाते भी हैं, ऐसी मस्ती कर रहे होते हैं। हमें दूसरी तरफ जिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। जिन क्लैन में आज सभी लोग बहुत ज्यादा से परेशान होते हैं क्योंकि क्लैन जाना है, लेकिन अभी तक मेंग्याओ तैयारी नहीं है। वो बोल रहा है कि वो निमुंजू से शादी नहीं करेगा। मेंग्याओ का सीन देखते हैं। मेंग्याओ अपने रूम में खड़ा होता है और उसके सामने एक पोर्ट्रेट होगा। उस पोर्ट्रेट को देख करके वो बोलता है कि सिर्फ तुम मेरे होगे और तुम्हें सिर्फ मेरा होना होगा और तुम किसी और के नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहा होता और उस पोर्ट्रेट को टच कर रहा होता है। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब तुम जिन क्लैन में आए थे। मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें जिन क्लैन में देखा था, कुछ काम के लिए आए थे या किस लिए आए थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें उस टाइम तुम्हें देखा था और मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें जियांग क्लैन में मैंने पीछा किया था, तुम जियांग क्लैन में गए थे और जियांग क्लैन में कुछ सालों तक रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम मेरे होगा, और मैं तुम्हारे लिए अपने अल्फा को भी इनकार कर चुका हूँ। अगर तुम मेरे नहीं होगे तो किसी का मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है और हंस रहा होता है। और वो एक डेबली हंसी हंसता है और तभी उसके दरवाजे पर नोक होता है और वो एक डिस्पल बोलता है कि मास्टर बुला रहे हैं। तो ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। तो उसके बाद वो अपने रूम से अपने आप को सही करता है और उसके बाद निकल जाता है। और निकल करके वो जब हॉल में जाता है तो वो बोलता है कि जी पिताजी, तो बोलते हैं कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम उस शादी को इनकार नहीं करोगे जो तुम्हारे लिए डेस्टिनेट अल्फा होगा, और तुमने इनकार कैसे कर दिया। ये सुन करके बोलते हैं कि नहीं फादर, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुन करके वो जिन गोंगसान बोलता है इसे मारो, तो उसके बाद उसे मारने लगते हैं। और फिर मिंग्याओ बोलता है नहीं फादर, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद उसे बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है, लेकिन मिंग्याओ भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो भी आज अपने जिद पर अड़ा होता है और वो बोलता है कि अगर आप मेरी जान भी ले लेंगे फिर भी मैं जिन निमुंजू से शादी नहीं करूंगा।
तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि तुम किससे प्यार करते हो? बोलते हैं कि मैं एक जियांग क्लैन के एक डिसिपल से प्यार करता हूँ। ये सुन करके बोलते हैं तुम जियांग क्लैन के एक डिसिपल से प्यार करते हो, और देखो नी मिंजे एक क्लैन के होने वाले क्लैन लीडर है, तुम मूर्ख इंसान, तुम्हें इतना भी वो नहीं है कि तुम डिसिपल और क्लैन लीडर को एक समान रख रहे हो। तो ये सुन करके बोलता है कि लेकिन मैं फादर उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन करके वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारी शादी तो उससे होगी जबरदस्ती, तुम्हें अगर मेरी रहनी पड़ी और तुम हाँ करोगे इसके लिए, नहीं तो मैं, तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। ये सुन करके वो डर जाता है और बोलता है नहीं, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर तुम इस शादी के लिए हाँ नहीं बोले। तो वो हाँ बोल देता है और बोलता है कि ठीक है फादर, मैं इस शादी को करूंगा। उसके बाद वो अपने रूम में चला गया होता है, और दूसरी तरफ जिन गोंगसान एक पत्र लिखता है और वो नी क्लैन में भेज देता है। और नी क्लैन में जब ये पत्र नी मिंजे के फादर को मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं कि नी मिंजे की शादी भी इसी उसमें हो जाएगी। उसके बाद वो नी मिंजे को ये पत्र पहुंचा देते हैं। नी मिंजे ये पढ़ करके बहुत खुश होता है, क्योंकि नी मिंजे मेंगाओ को पहली नजर में पसंद करने लगा होता है। और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, और वहाँ अब मेंगाओ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अपने फादर के ऊपर। बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने प्यार को अपना बना कर रहूंगा, और मैं उस नी मिंजे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है ना, तो मैं उसको ही नहीं छोड़ूंगा, कैसे देखता हूँ। उसके बाद वो प्लानिंग करने लगता है, और वो कुछ डेविल्स मंत्र बोलता है कि मुझे डेविल्स से मिलना होगा। ये सोच करके वो बोलता है कि वही मेरी मदद कर सकते हैं मेरे अल्फा को दिलाने में, जिससे मैं प्यार करता हूँ, और इस निमंजे से छुटकारा दिलाने में, ऐसा बोलता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और एक पहाड़ियों पर जा करके वो बहुत आराम से बैठ जाता है। उसके बाद वो जो कुछ सामान रखा होता है उस सामानों से कुछ बच्चों को लाता है, और उनके सामने उसकी उन डेविल्स के एक मूर्ति होती है डेविल्स गॉड की, उसके सामने वो उन बच्चों का शीश काट करके गिराने लगता है और उसके खून को बलि देने लगता है। और ऐसे ही बहुत सारे पूजाओं करने के बाद फिर भी डेविल्स गॉड वहां पर प्रकट नहीं होते। तभी वहां पर उसे एक ठंडी सी हवा महसूस होती है। तो वहां पर एक लड़का आता है, वो लड़के के रूप में एक डेविल आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें चाहिए? तो बोलते हैं कि मुझे डेविल गॉड से मिलना। तो ये बोलते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, तुम्हें बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो बोलता है कि मुझे अपनी मेरा प्यार चाहिए, और उसके बदले मैं तुम्हारी कुछ भी मदद करूंगा। ये सुन करके वो खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा, लेकिन और तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारे दिल में काला लग रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए तो बताओ। तो ये सुन करके बोलते हैं कि मुझे अपनी मंजे को मारना है ये, और अपने फादर से बदला लेना है, ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं ये सब कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे अल्फा का नाम क्या है? तो बोलते हैं मेरे अल्फा का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका तुम्हें पोर्ट्रेट दे सकता हूँ। तो वो पोर्ट्रेट निकालता है और वो पोर्ट्रेट उससे डेविल को दे देता है, और ये डेविल उस देख करके वो हैरान हो जाता है। बोलता है ये तो ऐसे बोलता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं। तो वो डेविल भी वहां से वो पोर्ट्रेट लेकर के गायब हो जाता है, और वो जा करके अपने डेविल गॉड को दिखाता है, और डेविल गॉड देख करके बोलता है अच्छा ये आ चुका है। उस बार तो मौत इसकी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन इस बार इसकी मौत बहुत बुरी होगी। ये मेरे रास्ते में हर बार आता है और इसको मरना ही होगा। तो इसका ओमेगा भी आ चुका होगा। तो वो बोलता है हाँ, हमें उसका भी पता लगाना होगा, क्योंकि सबसे पहले उस ओमेगा को ही मारना होगा। अगर वो ओमेगा नहीं रहा तो उसकी आधी शक्तियां तो ऐसे खत्म हो जाएगी, ऐसा डेविल गॉड बोलता है। और बोलता है कि जा करके इसकी ओमेगा को खोजो, और वो किसी क्लैन का भी हो सकता है, वो एक डिसिबल भी हो सकता है, एक राजकुमार भी हो सकता है, ऐसा बोलता है। तो वो वहां से ऐसा बोल करके वो बोलता है। तो वो सैनिक जो डेविल गॉड का होता है वो वहां से निकल जाता है, और वो अब खोज पे निकल गया होता है। और हम दूसरी तरफ वांगजी और बिंग का सीन देखते हैं कि वांगजी और बिंग एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी उनके पास कुछ लैंड क्लैन के सैनिक आ जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है तो वो उसके पास आते ही है। तभी बिंग बोलता है हमें यहाँ से भागना होगा। तो वो एक बॉल जमीन पे पटकता है, उस पे कुछ स्मोक हो जाते हैं, और वो सब लोग वहां से गायब हो जाते हैं। जब वो स्मोक हटता है तो लैंड क्लैन वाले उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन सबको ना बिंग मिलता है, ना वांगजी मिलता है, और ना सुयंग, ना सौचिंचन, कोई भी नहीं मिलता। और वो लोग बोलते हैं कि फिर एक पत्र भेजते हैं कि मास्टर ये बिंग और वांगजी मास्टर यहीं पर हैं। ये देख सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। उसके बाद लैन चिंगे जो अपने भाई के पास जाते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ सारे काम देख लेना, क्योंकि बिंग और वांगजी दोनों हमें पता चल गया है कि बिंग के साथ एक वही से जिससे हमने देखा था वही इंसान वहां पर है। इसका मतलब कि बिंग
के साथ वांग जी मिल चुका है, बस हमें वांग जी और बिंग की शादी करानी है और उसे यहाँ पर लाना है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसकी शादी यहाँ पर ना हो। अगर इस शादी में कोई प्रॉब्लम हुई तो उनकी शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें किसी तरह से और कुछ करना होगा। ये सुन करके वो बोलते हैं हाँ हाँ। तो लैन कुरैन बोलते हैं कि मैं भी चलूंगा। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वांग जी और बिंग को ढूंढने के लिए लैन कुरैन और लैन चिंगेजुन भी निकल गए होते कुछ सैनिकों के साथ, और वो लोग डीलिंग पहुंच करके अब उन डिस्पल्स के पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो सब कुछ बता देते हैं कैसे हुआ था। तो वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ वो वही है, और वो अपने मन में सोचते हैं, और लैन चिंगेजुन भी अपने मन में यही सोचते हैं, और लैन कुरैन भी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम सबने उसे कहाँ देखा। तो वो बोलते हैं कि मास्टर हमने यहाँ पर इस इन में उन्हें देखा था, वो लोग खाना बैठ करके खा रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं किस टाइम पर देखा। तो बोलते हैं कि शाम के टाइम पर। तो बोलते हैं कि शाम के टाइम पर, अभी समय सुबह हो रही है, तो हमें अगर यहाँ पर ढूंढेंगे तो वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होते, वो लोग उसी बगल के क्लैंस में और जो गांव होते हैं वहाँ पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी लैन चिंगेजुन एक पहाड़ी पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पर वो किसी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ, ऐसा बोल सोच रहे होते हैं। और बोलते हैं, वो सोचते हुए उस पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो उस पहाड़ी से लौटने लगते हैं। तभी उन्हें के सामने बाउसा सरन एक अपने डिस्पल को भेजती है, बोलती है क्या, डिस्पल को भेजती हैं और बोलती हैं कि तुम यहाँ पर उसे ढूंढने आए हो जिसे तुमने ठुकरा दिया था, जिसके माता पिता को तुम सबने मिलकर इस दुनिया से गायब कर दिया था, ऐसा बोलती हैं। और वहाँ से उस डिस्पल को वो बोलती हैं कि ठीक है अब तुमने ये बोल दिया। तो वो डिस्पल बोलता है जी मास्टर। तो बोलते हैं कि अब वापस आ जाओ। तो वो डिस्पल भी एक बॉल फेंकता है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख करके वो बाउसा सरन को अरे बाउसा सरन के डिस्पल को पहचान गया था, क्योंकि बाउसा सरन के डिस्पल को सब लोग पहचानते। उनका रुतबा ही अलग और उनके करने का काम करने का तरीका भी अलग होता है, इसलिए वो पहचान गया होता कि वो बाउसा सरन के डिस्पल्स या कोई रिलेटेड इंसान है, इसीलिए उसका पावर ऐसा है। वो लैन चिंगेजुन ये सब कुछ समझ गए होते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे बाउसा सरन को बुलाने और काम करना होगा। वो लैन कुरैन के पास जाते हैं और वापस, और उसके बाद वो लैन कुरैन से बोलते हैं हमें क्लैन में जाना चाहिए। उसके बाद वो लैन चिंगेजुन लैन कुरैन को बताते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें अपने काम को करना चाहिए। ऐसा सुनकर के वो बोलते हैं कि ठीक है। तो उसके बाद लैन कुरैन और लैन चिंगेजुन अपने क्लैन के लिए निकल गए होते हैं। अपने सभी डिस्पल को भी पत्र, कुछ जो अलग अलग क्लैन में थे उन्हें भी उनके पास भी भेज करके, और अपने साथ जो क्लैन कुछ डिस्पल से उनको भी लेकर के वो सब लोग लौट गए होते हैं अपने क्लैन के लिए। और फिर वहाँ जाकर वहाँ पर पहुँच करके वो लैन कुरैन और लैन चिंगेजुन और उसके बाद मैडम लैन, ये तीनों, जब मैडम लैन को सब बातें पता चलती हो तो वो भी जाने को कहती हैं। और उसके बाद वो लोग एक गुफा की तरफ चली जाती हैं, और उस गुफा का नाम ठंडी गुफा होता है। और वहाँ जाकर के वो अंदर जाकर के वो एक मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, और उस मूर्ति से अपने घुटनों पर बैठ करके विनती करने लगते हैं। और वहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें वांग जी नहीं मिल रहा। और वांग जी के साथ साथ हमें उस अल्फ़ा का भी पता चल गया है, लेकिन वो अल्फ़ा भी अब हमारे पास आना नहीं चाहता। वो बोल रहा है कि जब हमने उसकी मदद नहीं की थी, जब उसकी मदद की हमें ज़रूरत थी तो वो हमारी मदद क्यों करे। तो ये ऐसे बोल रहे होते हैं, और वो लोग अपने घुटनों पर बैठ करके बहुत ज़्यादा विनती कर रहे होते हैं, लेकिन वो मूर्ति से थोड़ी सी आवाज़ भी नहीं आती है। और ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए होते हैं, लेकिन अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है। और शादी का दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका था, सिर्फ शादी में 10 दिन बचे होते हैं। और ये लोग यहाँ वहाँ लैन सीजन इन सब का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी भी अपने उसी मूर्ति के सामने बैठे हैं। ऐसे ही करते करते एक दिन उस मूर्ति से थोड़ी सी आवाज़ आती है, और उसके बाद वो मूर्ति के बर्फ जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, और उस मूर्ति से एक खूबसूरत सी औरत निकलती है, और वो अपने पूरे फुल फॉर्म में आती है। और उसके बाद वो बैठ जाती है। उसके सामने एक गुचिन रखा होता, उस गुचिन पे उंगलियां फिराते हुए वो बोलती है, क्या हुआ, बहुत जल्दी आ गए, मुझे लगा था और देर से आओगे, लेकिन लग रहा है डेविल्स ने कुछ ज़्यादा ही हम परेशान कर दिया है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। उसकी हमने मदद कब नहीं की है कि वो हमारी मदद नहीं करना चाहता। तो सुन करके वो बोलते हैं क्या तुम उस लड़के से मिलना चाहोगे। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि हाँ हम उससे मिलना चाहेंगे, हम उससे माफ़ी मांगना चाहेंगे, लेकिन प्लीज़ हमारी मदद करिए। तो बोलते हैं कि वो तुम्हारी सिर्फ मदद क्यों करे, और सिर्फ तुम ही क्यों, वो पूरी हर क्लैन ने उससे धोखा दिया था। वो जब उसको ज़रूरत थी तो किसी क्लैन ने नहीं किया था,
और मैं उस बार उसका साथ नहीं दी थी, लेकिन इस बार उसका ही साथ दूंगी। तुम सभी क्लैन में पत्र भेजो और सबको बुलाओ। अगर सभी क्लैन उससे घुटनों पर बैठ करके उससे अपनी विनती की और अपने अपने सभी कर्मों के लिए उससे माफी मांगेंगे, तब मैं उससे बोलूंगी कि वो तुम्हारी मदद करे, नहीं तो मैं साफ साफ बोलूंगी उससे ही कि वो तुम्हारी मदद कभी ना करे। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है ग्रैंड मास्टर, हम जा रहे हैं। उसके बाद वो लोग उठते हैं और दौड़ते हुए वो भी लोग दौड़ रहे होते हैं और वो लोग जल्दी से वो लोग अपने कक्ष में जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग पत्र लिखने लगते हैं। आज मैडम लैन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि अपने बेटे की उन्हें चिंता हो रही होती है और उनका बेटा उन्हें मिल ही नहीं रहा होता है। और ऐसे ही वो लोग पत्र लिखते हैं और सभी क्लाइंट में भेज देते हैं। और वो ये पत्र मिलने के बाद सभी लोग वहाँ पर जो 3 दिन बाद आने वाले थे वो उसी दिन के लिए निकल जाते हैं और वापस पत्र आता है कि ठीक है हमारे। उसके बाद वो लोग भी उस सभी क्लाइंट में पहुंच गए होते हैं। और वो जब सब लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो वो लोग वापस उसी गुफा में लैंड कुरैन लैंड चिंगेजुन और मैडम लैंड जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ सभी लोग आ चुके हैं। उसके बाद वो लोग वहां से मैडम लैनी जो ग्रैंड मास्टर होती है वो बाहर आती है और उनको सब देख लग कर सभी घुटनों पर बैठ जाते हैं और उनके सामने वो करने लगते हैं, लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देखती। और उसके बाद वो अपनी दुल्हनी एक पत्थर निकालती है, उस पत्थर पर अपना हाथ मर्च करने लगती है और बोलती हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरे सामने आओ, ऐसा बोलती हैं। और उसे लेकर के घुटनों पर अपने बैठ जाती है। ऐसा देख करके सभी लोग बोलते ही नहीं क्या हुआ, तो ऐसा सोच रहे होते हैं, लेकिन वो लोग भी अपने घुटने से नहीं हटते हैं और वो लोग भी लैनी के बातों को दोहराने लगते हैं। तो लैनी ऐसे अपने घूर कर देखती है तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ देर करने के बाद तभी वहाँ पर बासुसरन अपेयर होती है और बासुसरन को देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनके सामने भी सभी लोग वो कर रहे होते हैं अपने घुटनों पर बैठ करके। वो लोग भी उनसे माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हमें बताइए हमसे क्या गलती हुई है। तब वो अपने पास वो साउथ सिंचैन के पास एक बटरफ्लाई वो मैसेज भेजती है और वो वहाँ पर साउथ सिंचैन भी अपेयर होता है। साउथ सिंचैन के बाद सुयांग से के साथ ही बिंग और वांग जी को देख करके सभी लोग जियांग फैमिली बहुत ज्यादा शौक हुई होती है, लेकिन उन्हें अभी वो लोग शौक होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर लैन चिंगेजुन की वाइफ मैडम लैन दौड़ते हुए आती हैं और वांग जी को हक करने की कोशिश करती है। जैसे वो हक करने जाती है तभी उनके सामने एक रेड वाल कोच जैसा अपेयर हो जाता है और उस कोच के अंदर कोई भी नहीं आ सकता था, यहाँ तक कि लैनी भी नहीं। लैनी भी अपनी हस्बैंड मतलब वाइफ को टच करना चाहती थी बाउसरन को, लेकिन वो भी उन्हें टच नहीं कर पाती हैं और उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। वो देखती रहती हैं, लेकिन वो भी अपना नज़र फेर लेती है बाउसरन और बोलती हैं कि तुम सबने हमें यहाँ क्या बुलाया लैनी। तो बोलती हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी का साथ ना दे करके इन सब का साथ दिया था, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा बोलती है। तो वो बोलती है कि बहुत जल्दी तुम्हें रियलाइज हो गया, लेकिन मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तो ये सुनकर के वो बोलती है प्लीज़, तो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और सभी लोग पहले से अपने घुटनों पर बैठे होते हैं। तो उसके बाद बिंग आगे आता है और बोलता है ग्रैंड माँ प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, आप घुटनों पर मत बैठिए। तो बोलते हैं क्या तुम मेरे बींग हो? तो बोलते हैं हाँ मैं बींग हूँ। ऐसा सुन करके वो जल्दी से उठ करके लैनी बींग को हक कर लेती हैं और उसे अब उसके पूरे फेस पर किस करने लगती हैं और उसे अपने सीने से लगा लेती है और बोलती हैं कि मैंने तुम्हारी मदर का साथ ना दिया था, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बेटा, ऐसा बोलती हैं और रोने लगती हैं। तो ये देख करके सभी लोग हैरान होते हैं और बोलते हैं और जियांग फैमिली तो सबसे ज़्यादा, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते और सभी लोग सब बहुत शौक होकर के उन दोनों की तरफ देख रहे होते। तभी बहुत आगे जाती है और बिंग को अपनी तरफ खींच लेती हैं और बोलती है बिंग तुमने क्या कहा था कि तुम्हें बदला चाहिए, तुम्हें अपने घुटनों पर सबको इनके घुटनों पर देखना चाहते हो, तो तुम इसे कैसे सबसे पहले माफ़ कर सकते हो, इसने भी इन्हीं सबका साथ दिया था। ये सुनकर के वो बोलते हैं लेकिन ग्रैंड माँ मुझसे माफ़ी मांग रही है ना, तो मैं फिर उन्हें माफ़ क्यों करना करूँ। तो बोलते हैं कि वो तुम्हारी मदर की अगर उसने साथ दिया होता तो तुम्हारी मदर इस समय जिंदा होती, लेकिन उसने भी तुम्हारी मदद की ना साथ देकर वो अपने